भाइयों और बहनों, मैं अमीर अमन, देश के सबसे बड़े पेंशनर्स फेडरेशन भारत पेंशनर समाज का ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल तथा पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन का वर्किंग प्रेसिडेंट आप सबको नमस्कार करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको यूएमआईडी कार्ड जो रेलवे द्वारा जारी किया गया है उसके महत्व, इसके ऑल इंडिया लेवल पे वैलिडिटी, इमरजेंसी में प्राइवेट इंपैनल्ड हॉस्पिटल में किस तरह ट्रीटमेंट होगा उसके बारे में रेलवे बोर्ड का निर्देश, इन हॉस्पिटल्स में सीजीएचएस रेट में ओपीडी की सुविधा तथा पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा। इतना ही नहीं, अगर एक्यूट इमरजेंसी की स्थिति आई हो तो ऐसे कंडीशन में आप किसी भी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं और केवल रेलवे को विद इन 48 आवर्स इन्फॉर्म कर देना है, आपका मेडिकल रिम्बर्समेंट का बिल बनेगा। इसके बारे में सविस्तार बताया था। दोस्तों, पिछले 27 तारीख की बात है, हमारे एक साथी श्री विमलेंदु चक्रवर्ती जो कैलकाटा में रहते थे, उनके साथ ऐसा हुआ कि ब्रेन स्ट्रोक के वो शिकार हुए। जब बेटों को पता चला तो वो एक एमआरआई हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको ले गए। वहाँ यूएमआईडी कार्ड दिखाया, लेकिन उस हॉस्पिटल ने उस यूएमआईडी कार्ड का संज्ञान नहीं लिया और हॉस्पिटल रेट पे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जब 20 लाख से अधिक रुपया का व्यय हो गया तो उनके बच्चों ने भारत पेंशनर समाज के सेक्रेटरी जनरल को इन्फॉर्म किया और सेक्रेटरी जनरल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ईस्टर्न रेलवे के जीएम को मेल भेजा, पीसीएमडी को मेल भेजा। पीसीएमडी अपने डॉक्टर को भेज के उनका चेकअप करवाए, फिर हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। एडमिशन के दौरान जब उनका थारो चेकअप हुआ तो ये पता चला कि उनके बॉडी में पोटेशियम की कमी थी, जिसकी वजह से उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। ऐसे कंडीशन में इलाज चला, इम्प्रूवमेंट भी हुआ, लेकिन दोस्तों तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वो हमारे बीच में नहीं रहे। इसका हम सब लोगों को काफ़ी दुख है, लेकिन जाते जाते वो एक बहुत बड़ा सबक दे गए कि हमें रेलवे ट्रीटमेंट की जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जानकारी नहीं रहेगी तो पैसे भी बर्बाद होंगे और जान का भी खतरा होगा, जैसा कि इस केस में हुआ। दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, इसी रेलवे के एक मैकेनिकल ऑफिसर जो दिल्ली गए थे, वहाँ पर उनकी मिसेस की तबीयत खराब हुई। नज़दीक के यशोदा हॉस्पिटल में गए, जो भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है नॉर्दर्न रेलवे का, और उस हॉस्पिटल ने यूएमआईडी कार्ड को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया। शुक्र तो ये रहा कि उन्होंने पेंशनर्स संगठन के पदाधिकारियों को सूचित किया, जिन्होंने तुरंत इस मामले में इंटरवीन किया और यशोदा हॉस्पिटल यू टर्न लेते हुए खेद भी व्यक्त किया और सीजीएचएस रेट पर सारा का सारा उनको बेनिफिट दिया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी तो दुखद स्थिति तब आती है जब इसी भारतीय रेलवे का एक जोनल हॉस्पिटल दूसरे जोनल हॉस्पिटल के चिकित्सा लाभार्थी को ट्रीटमेंट देने से मना कर देते हैं अथवा उसमें आनाकानी करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को आपको गांठ बांध लेना है कि यूएमआईडी कार्ड ऑल इंडिया वैलिडिटी का है, अदरवाइज इसको बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। जो हमारा पुराना वाला लाल कार्ड था वही सफिशिएंट था। स्मार्ट कार्ड के बेस में सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि इसकी वैलिडिटी ऑल ओवर इंडिया, कोई भी डिविजनल हॉस्पिटल हो, हेल्थ यूनिट हो, जोनल हॉस्पिटल हो, हर जगह होनी है। इस संबंध में अभी दिनांक 7 फरवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सारे जोनल हॉस्पिटल के पीसीएमडी और सीएमओ को लेके ये निर्देश दिया
कि यूएमआईडी कार्ड की वैलिडिटी के बारे में अच्छी तरह वे आश्वस्त हो लें और हर हाल में इस चीज़ को इंश्योर करें कि इसकी वैलिडिटी पे कोई सवालिया निशान न खड़ा किया जाए। और तो और जो प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं उनके संबंध में भी इंश्योर किया जाए कि इमरजेंसी कंडीशन में हर हाल में यूएमआईडी कार्ड होल्डर को वो ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं या इस संबंध में कोई भी शिकायत आती है तो कंसर्न रेलवे हॉस्पिटल की ये जवाबदेही होती है कि वो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल को टेकअप करे, उसके खिलाफ जो यथोचित कार्रवाई हो वो एक्शन ले। दोस्तों, रेलवे बोर्ड का 16/6 का लेटर का पैरा 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि अंडर इमरजेंसी कंडीशंस कोई भी यूएमआईडी कार्ड होल्डर उनके पास जाएगा तो वो विदाउट रेफरल लेटर का डिमांड किए, विदाउट कैश डिपॉजिट कराए इमीडिएटली एडमिट करेंगे और ट्रीटमेंट को शुरू करेंगे। उनकी जवाबदेही है कि विदिन 24 आवर वो पेरेंट रेलवे को इन्फॉर्म करें और जो पेरेंट रेलवे है वो अगले 24 घंटे के अंदर उनको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर ये डिक्लेयर होता है कि ये इमरजेंसी का केस नहीं है, नॉर्मल केस है, तो ऐसे कंडीशन में जो पेशेंट है वो चाहे तो वहाँ पर सीजीएचएस रेट पे अपना इलाज करा सकता है। दोस्तों, ये एक छोटा सा नियम, छोटा सा रेलवे बोर्ड का निर्देश, पता नहीं क्या बात है, ये इस पर जो रेलवे हॉस्पिटल्स हैं वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नतीजा ये है कि हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स को दर बदर भटकना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। इसके लिए हम जो पेंशनर संगठन है, हम लोग की जवाबदेही बनती है कि हम लोग ऐसे हॉस्पिटल्स को चेक करें, उनसे पूछें और आश्वस्त हो लें कि वो इमरजेंसी में हमें एडमिट करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे अथवा नहीं। अगर नहीं देते हैं तो इसको हमें कंसर्न रेलवे हॉस्पिटल के जानकारी में लाना है। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के लिए दिनांक 22 नवंबर 2021 को एक एमओयू बनाया, रिवाइज्ड एमओयू बनाया और उसके पैरा 7 में बड़ा स्पष्ट रूप से उन्होंने 3 कंडीशंस को डिफाइन किया है। पहला कंडीशन ये है कि जहां पर पेशेंट रेफर होके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाता है वहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेलवे जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट है उस रेट पे उसको पेमेंट करेगी। दूसरा कंडीशन है कि अंडर इमरजेंसी कंडीशन कोई पेशेंट डायरेक्टली प्राइवेट इम्पैनल्ड हॉस्पिटल को रिपोर्ट करता है, ऐसे कंडीशन में जैसा कि मैंने बताया रेलवे हॉस्पिटल जब तक इमरजेंसी को डिनाई नहीं करती है तब तक रेलवे की जवाबदेही बनती है कि उसको पेमेंट करे और जब डिनाई किया तो फिर सीजीएचएस रेट पे पेमेंट होगा। और तीसरा कंडीशन एमओयू में दिया हुआ है कि जहां पर पेशेंट विदाउट इमरजेंसी डायरेक्टली इम्पैनल्ड हॉस्पिटल को रिपोर्ट करता है, ऐसे कंडीशन में बड़ा स्पष्ट उल्लेख है कि सीजीएचएस द्वारा जो प्रिस्क्राइब रेट है उस पे ओपीडी कंसल्टेशन होगा, उसी प्रिस्क्राइब रेट पर डायग्नोस्टिक सारा का सारा चेकअप होगा और आगे का फर्दर ट्रीटमेंट का सिस्टम है। दोस्तों, हमें इन नियमों का अच्छी तरह से जान लेना है, इनको गांठ बांध लेना है और इसके हिसाब से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी कंडीशन आती है तो हमें अपना ट्रीटमेंट लेना है। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे जो तमाम पेंशनर साथी हैं जिनको नियमों की जानकारी नहीं है उनको गाइड करना है। ऐसा करने से हम बहुतों की जान बचा सकते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस पर अपने कमेंट दें। थैंक यू वेरी मच।